गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सिटीज़ फर्स्ट अर्बन माइक्रोग्रिड सिस्टम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन दिल्ली के पावर मिनिस्टर है जिन्होंने इनॉग्रेशन किया है फर्स्ट अर्बन माइक्रोग्रिड सिस्टम का, वो भी एट शिवालेक इन मालवीय नगर। और फर्स्ट अर्बन माइक्रोग्रिड सिस्टम सोलर प्लस बैटरी पर होगा। इससे अंडर इंडो जर्मन सोलर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में बनाया गया है। इससे 115 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव किया जाएगा एनुअली। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है, अमित शाह हमारे होम अफेयर मिनिस्टर है और अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑब्टेन्ड अ पेटेंट फॉर मेकिंग एन ऑटोमेटिक मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉनिकल शेप्ड फायरवर्क्स और अनार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन ने पेटेंट बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है फॉर ऑटोमेटिक मशीन ऑफ अनार। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन वर्क करता है अंडर एमएसएमई हैदराबाद। और ऑटोमेटिक मशीन बनाए जाएंगे फॉर फायरवर्क्स और अनार, तो इसके लिए पेटेंट जाहिर कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड अ वेब एप्लीकेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली नगर निगम। तो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है जो इलेक्ट्रॉनिकली वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करेगा और वो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर रहेगा। क्वेश्चन 4, हु हैज़ टेकन चार्ज एज वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय गोयल। विजय गोयल हमारे यूनियन मिनिस्टर है। उन्होंने एज अ वाइस चेयरमैन घोषित किया गया है फॉर गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। गांधी स्मृति या दर्शन समिति को बिरला हाउस और बिरला भवन भी कहा जाता है। इट इज़ अ म्यूज़ियम जो डेडिकेट किया गया है महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन 5, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुर। इन्होंने एज ए चेयरमैन घोषित किया गया है फॉर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो प्रतिभा मोहनपात्रा को वाइस चेयरमैन घोषित किया गया है ऑफ एडोब कंपनी। इसके अलावा अजय त्यागी इज़ सेबी के चेयरमैन है। सेबी इज़ अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा जेबी मोहनपात्रा की बात करें तो उन्हें भी हाल ही में
चेयरमैन घोषित किया है फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? 6th क्वेश्चन, इनिशिएटिव अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव which of the following has started a chain of safety program at least one in year every week? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनटीपीसी। एनटीपीसी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एक सेफ्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो हर वीक में एक बार होगा। इसका टॉपिक था माइन सेफ्टी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल माइनिंग नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी इस्टेब्लिश किया गया है 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ओएनजीसी इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ है शशि शंकर। ऑप्शन सी गेल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ है मनोज जैन। एनएचपीसी लिमिटेड 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है और इसके सीईओ है अभय कुमार सिंह और एनएचपीसी का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन 7th, 20th anniversary of worst attack on which country on September 9, 2001? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर 9, 2001 में एक प्लेन हाईजैक किया गया था, एक जेट हाईजैक किया गया था। उसमें 3000 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था और एक टेररिस्ट ग्रुप ने ये काम किया था जिसका नाम था अल क्वेदा। तो इसकी इस साल 20th एनिवर्सरी मनाई गई यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की करेंसी है डॉलर। वहाँ की पीएम है जो बाइडेन। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यूके की कैपिटल है लंदन। वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। रशिया की अगर बात करें तो वहाँ की कैपिटल है मॉस्को और वहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और वहाँ की करेंसी है यूरो। Question 8. Who announced that the government will introduce new legislation on meditation in the upcoming winter session of the parliament? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने अनाउंस किया है कि विंटर सेशन होगा विथ न्यू लेजिस्लेशन ऑन मेडिटेशन पर नेक्स्ट विंटर सेशन होगा। इसकी अनाउंसमेंट किरण रिजिजू ने की है। Ninth question. India is set to host the first ever 2-2 ministerial dialogue with which country? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने 2+2 मंत्रीय वार्ता की है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इंडिया उस ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहली बार ये डायलॉग हुआ है। उसके अलावा यूएसए और जापान के साथ में भी करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। वहाँ की
करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वहाँ के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रूसियन रूबेल, वहाँ के पीएम का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और अगर हम अभी की बात करें तो रशिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था ज़ापड़। उसके अलावा अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन और वहाँ के पीएम का नाम है योशिहिदे सुगा। हाल ही में इंडिया और जापान के बीच में फर्स्ट हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग हुआ था। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मून जोई इन। हाल ही में साउथ कोरिया ने एक सबमराइन लॉन्च किया था, फर्स्ट सबमराइन जिसमें किसी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं किया गया था। ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी है साउथ कोरिया। क्वेश्चन 10, हु विल लॉन्च सनसद टीवी, अ न्यू चैनल फॉर्म बाय मर्जिंग द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं सनसद टीवी ऑन 15 सितंबर। इसे होस्ट करेंगे करण सिंह, बिबेक देबरॉय और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अमित शाह हमारे होम अफेयर मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। क्वेश्चन 11, which state would commemorate the death anniversary of poet and freedom fighter सुब्रमण्यम भारती on September 11? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने डिसाइड किया है, उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है ऑफ द फ्रीडम फाइटर सुब्रमण्यम भारती और इस दिन को महाकावी डे के द्वारा मनाया जाएगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। हाल ही में आर.एन. रवि को गवर्नर बनाया गया है तमिलनाडु का। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, उन्होंने आज रेजिग्नेशन दिया है और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड एग्रीमेंट्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विस इन यूएसए एंड इंडिया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 2। ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम एंड वनवेब ने मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विस शुरू की है बिटवीन यूएस एंड इंडिया। क्वेश्चन 13, विच कंट्री हैज़ हैंडेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर रेटिफाइंग द अलायंस एग्रीमेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एग्रीमेंट किया है। ये इफ़िशिएंटली वर्क करेगा कंजम्पशन फॉर सोलर एनर्जी, ताकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से कम होकर सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दे। इसमें 124 मेंबर्स है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, पहले हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और वहाँ की करेंसी है यूरो। वहाँ के पीएम है एंजेला मर्केल। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं
इटली की कैपिटल है रोम, वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के पीएम का नाम है मारियो ड्रैगी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और वहाँ की करेंसी है डॉलर। फ्रांस की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है पेरिस और वहाँ की करेंसी है यूरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।